अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री बैठक में भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उनके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए भर्ती के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर जो बिंदु है, ऐसी भर्तियां जिनके परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं और साक्षात्कार दस्तावेज सत्यापन आदि प्रक्रियाधीन है, उनकी समस्त भर्ती संबंधित प्रक्रियाएं पूर्ण कर जून महीने में संभावित रोजगार उत्सव तक नियुक्ति संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यानी जिन भर्तियों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं और साक्षात्कार और जो डीवी है बाकी है, उनको जून महीने में पूर्ण कर दिया जाएगा। दो नंबर बिंदु है, समस्त विभाग वर्षवार सेवानिवृत्त से रिक्त होने वाले पदों की गणना करते हुए आगामी 4 साल की रिक्तियां निर्धारित कर इसकी सूचना कार्य विभाग को प्रेषित करें। यानी जहां पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं वहां पर रिक्त जो पदों की संख्या है वो विभाग को दी जाएगी। तीन नंबर जो बिंदु है, भर्तियों के संबंध में जो घोषणाएं की गई है उनकी पालना संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए। यदि किसी कारण से किसी घोषणा की पूर्ण पालना संभव नहीं हो तो कारण सहित उच्च स्तर पर अवगत कराए। चार नंबर जो बिंदु है, पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में समस्त प्रशासनिक विभाग उनके नियंत्रणाधीन समस्त सेवा वर्गों में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आदि दिनांक दी गई नियुक्तियों का विवरण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते आईटी सेल या कार्मिक विभाग को लिंक शेयर करना सुनिश्चित करें। पाँच नंबर जो बिंदु है, श्रम कौशल एवं उद्यमिता विभाग निजी क्षेत्र में 6 लाख लोगों को रोजगार देने की विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करें। जी, जो 6 लाख लोगों को रोजगार देने की विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करे, इसको लेकर भी बैठक में निर्णय लिया गया है। नवसर्जित 8 जिलों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुराने जिलों के अनुरूप आवश्यकता अनुसार पद सर्जित किए जाए। 7 नंबर जो बिंदु है, राज्य हित में यदि आवश्यक हो तो अवकाश के अतिरिक्त कार्य दिवस में अवकाश घोषित कर भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इनके अलावा 8 नंबर जो बिंदु है, विभिन्न प्रक्रियाधीन भर्तियों में पदों की संख्या में वृद्धि और भर्ती प्रक्रिया में तेजी के संबंध में दिए गए निर्देश यथा प्रक्रियाधीन भर्तियों में पदों की संख्या में वृद्धि, दस्तावेज सत्यापन में गति, परीक्षा उपरांत उत्तर कुंजी वैधता एवं परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के संबंध में कार्मिक विभाग के स्तर से दिशा निर्देश जारी किए जाए। जारी निर्देशों की समस्त विभाग द्वारा पालना सुनिश्चित की जाए। इनके अलावा 9 नंबर जो बिंदु है, कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन भर्ती की संगठन मॉनिटरिंग हेतु प्रपत्र तैयार किया जाकर पोर्टल बनाया जाए जिसका सभी विभागों को एक्सेस उपलब्ध कराया जाए तथा समस्त विभाग उक्त प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टियां सुनिश्चित करें। 10 नंबर जो बिंदु है, विभिन्न सेवा वर्गों की भर्ती परीक्षा में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8 या 10वीं के स्थान पर स्नातक करने के संबंध में परीक्षण किया जाए। इनके अलावा 11 नंबर जो बिंदु है, भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है, इसे सीमित करने का तंत्र विकसित किया जाए। इनके अलावा जो 12 नंबर बिंदु है, समान पात्रता परीक्षा यानी सीटी में निर्धारित योग्यता प्राप्तांक 35% एवं 40% को बढ़ाकर 55% एवं 60% करने के प्रस्ताव का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार किए जाए। यानी इतने दिन जो पिछली बार सीटी का रिजल्ट निकाला था वो 35% और 40% था, इसको बढ़ाकर 55% और 60% करने का प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। इनके अलावा 13 नंबर जो बिंदु है, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में कार्य की अधिकता को देखते हुए मानव संसाधन एवं अन्य संसाधन बढ़ाए जाने के प्रस्ताव तैयार किए जाए। 14 नंबर बिंदु जो है, कनिष्ठ लिपिक भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त स्टाफ लगाकर जून महीने में पूर्ण की जाए। यानी जो कनिष्ठ लिपिक भर्ती है, एलडीसी जो भर्ती है, उनको अतिरिक्त स्टाफ लगाकर जून महीने में पूर्ण किया जाए। आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु संभाग या जिला मुख्यालय पर टीम नियोजित की जा सकती है। इनके अलावा जो 15 नंबर बिंदु है, अध्यापक लेवल सेकंड भर्ती में संदर्भ में सर्जित किए जाने वाले 6 पद कब तक मर्ज हो जाएंगे, विभाग इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार करे। इनके अलावा 16 नंबर बिंदु, अध्यापक लेवल फर्स्ट एवं अध्यापक लेवल सेकंड भर्ती के शेष प्रक्रियाधीन पदों पर जून महीने तक नियुक्ति प्रदान की जाए। यानी जो अध्यापक लेवल फर्स्ट और अध्यापक लेवल सेकंड की जो भर्ती के शेष प्रक्रियाधीन पद है उनको जून महीने में नियुक्ति प्रदान की जाए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती संबंधित कार्य को गति देने के लिए 22 कार्मिकों की सेवाएं शिक्षा विभाग बोर्ड को सौंपे, इस संबंध में तत्काल आदेश प्रसारित करें। इनके अलावा 17 नंबर बिंदु है, कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा कराए जाने के प्रस्ताव पर परीक्षण किया जाए। इनके अलावा 18 नंबर बिंदु है, कई विभाग प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिकों में चल रहे हैं,
प्रतिनियुक्ति व्यवस्था को परिवर्तन करने हेतु ऐसे विभागों में भर्ती कर स्थायी विभागीय कर्मचारी नियुक्ति किए जाने की कार्यवाही की जाए तथा विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिकों की सूचना कार्मिक विभाग संकलित करे। इनके अलावा 19 नंबर जो बिंदु है, स्वायत्त शासन विभाग यानी ईओ और आरओ की प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षा से पूर्व इन संवर्गों में वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या की गणना कर बढ़े हुए पदों को उक्त भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने के प्रस्ताव तैयार कर अर्तना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाए। इनके अलावा 20 नंबर जो बिंदु है, सफाई कर्मचारियों की भर्ती किस प्रकार सुगम तरीके से संपन्न हो सकती है, इसका परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार करें। इनके अलावा 21 नंबर जो बिंदु है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग विभिन्न सेवा संवर्गों की आयोजित भर्ती परीक्षाओं में नियुक्ति से शेष बचे पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जून महीने तक पूर्ण करें। इनके अलावा 22 नंबर जो बिंदु है, राजस्थान लोक सेवा आयोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 में विज्ञापित पदों के साक्षात्कार जून महीने तक पूर्ण करने की कार्यवाही करें। इनके अलावा 23 नंबर बिंदु है, चिकित्सकों के 1700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जून महीने तक पूर्ण की जाए। इनके अलावा 24 नंबर जो बिंदु है, कांस्टेबल के शेष 289 पदों की भर्ती प्रक्रिया जून महीने तक पूर्ण की जाए। इनके अलावा 25 नंबर जो बिंदु है, मार्च से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर यानी त्रैमासिक भर्तियों का आकलन कर कैलेंडर तैयार किया जाए। इनके अलावा 26 नंबर बिंदु है, पशु परिचर भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु अतिरिक्त स्टाफ लगाकर भर्ती प्रक्रिया जून महीने तक पूर्ण करें, यानी जो पशु परिचर की भर्ती प्रक्रिया उनको जून महीने तक पूर्ण करें। 27 जो नंबर जो बिंदु है, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में सितंबर महीने तक पूर्ण की जाए। इनके अलावा 28 नंबर बिंदु है, पशु चिकित्सा अधिकारी के 619 पदों के संशोधित अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को शीघ्र प्रेषित की जाए ताकि विज्ञापित जारी किया जा सके। यानी विज्ञापन जारी करने के लिए जो चिकित्सा अधिकारी 619 पदों की संशोधित अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को जल्द ही भिजवाई जाएगी। इनके अलावा 29 नंबर जो बिंदु है, सहायक आचार्य यानी चिकित्सा शिक्षा के 79 पदों पर विज्ञापन दिसंबर 2024 में जारी, किंतु आगामी कार्यवाही अभी तक नहीं की है, शीघ्र की जाए। इनके अलावा 30 नंबर बिंदु है, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आचार्य सहायक आचार्य 1004 पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इनके अलावा जो 31 नंबर बिंदु है, उच्च शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य की प्रक्रियाधीन पदों में से शेष 1575 पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इनके अलावा 32 नंबर जो बिंदु है, उच्च शिक्षा विभाग के शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेश के पदों की भर्ती में निर्धारित साक्षात्कार व्यवस्था को हटाने की संभावना पर विचार कर प्रस्ताव तैयार किया जाए। इनके अलावा 33 नंबर बिंदु है, संविदात्मक 1189 सहायक आचार्य पदों की भर्ती हेतु भर्ती एजेंसी को शीघ्र निर्धारण कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इनके अलावा 34 नंबर बिंदु है, प्रोग्रामर संवर्ग के 352 पदों की भर्ती प्रक्रिया जून तक पूर्ण की जाए, यानी जून महीने तक जो प्रोग्राम संवर्ग के 352 पदों की भर्ती प्रक्रिया वो जून महीने तक पूर्ण की जाए। 35 नंबर जो बिंदु है, सूचना सहायक भर्ती 2024 में माननीय न्यायालय द्वारा लगाए गए स्थगन आदेश को हटाने के संबंध में जो विज्ञापन अधिकारी को पाबंद किया जाए तथा प्रकरण में अधिवक्ता महोदय की पैरवी सुनिश्चित की जाए। इनके अलावा 36 नंबर बिंदु है, ग्राम विकास अधिकारी के माननीय न्यायालय में स्थगन से प्रभावित 700 पदों के स्थगन को हटाने की प्रभावी कार्यवाही कर महाधिवक्ता महोदय की पैरवी सुनिश्चित की जाए। इनके अलावा 37 नंबर जो बिंदु है, खनिज विभाग आवश्यकता का आंकलन कर वांछित पदों की वृद्धि का भर्ती प्रस्ताव तैयार करें। इनके अलावा जो 38 नंबर बिंदु है, परिवहन विभाग भविष्य की आवश्यकता का आंकलन कर पदों की वृद्धि के प्रस्ताव तैयार करे। तो ये भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो आपके सामने सारे जो 38 भर्तियों के बारे में अन्य निर्णय थे वो आपको सारे बता दिए हैं, और भर्तियों को जो निर्णय लिया गया है वो भी काफ़ी भर्तियाँ ऐसी है जो जून महीने में पूर्ण कर दी जाएगी, जैसे पशु परिचर है, एलडीसी है। तो भर्तियों को लेकर ये निर्णय लिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले सभी, और ज़्यादा से ज़्यादा से वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।